माँ वो सुबह आना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। मीनल आ रही है ना जयपुर से, तो साथ लंच करके ही निकल पाऊंगी। कितने बजे वो मैं आपको सुबह फोन करके बताऊंगी। कोई बात नहीं बेटा, तो तू एक काम करना ना, तू लंच के तुरंत बाद आ जाना, या फिर शाम को कुछ देर से आना। वो क्या है ना, दीपू को 4 बजे कहीं किसी काम से जाना है तो। अच्छा, दीपू है वहां पर? मेरी बात करवाइए ना। जी दीदी। दीपू, तू तो अब कमाने लगा है, तो राखी पर फरमाइश कर सकती हूँ ना? बोलो क्या चाहिए? हाँ कहीं ना दीदी। तुझे याद है बचपन में मेरे पास मिट्टी की घंटियां थी जो मैंने खिड़की पर लटकाई थी, लेकिन एक दिन तूने उसे तोड़ दिया था। अब राखी पर मुझे वैसी ही घंटियां चाहिए। और हाँ, अगर नहीं लेकर आया ना तो याद रखना। समझ गया दीदी कि आप ये फरमाइश क्यों रख रहे हैं। सबका कितना ख्याल है ना दीदी आपको। अच्छा चल, अब रखती हूँ, कल मिल रहे हैं ना? हाँ जी दीदी। बाय। ज्योति ज्योति ज्योति, मेरी प्यारी ज्योति, मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि आज के जमाने में भी इतनी अच्छी और इतनी समझदार लड़की हो सकती है। कमाल है यार। पंकज दादा, बोदी जी खाना लग गया है। आप जाइए, मैं अभी आई। हाँ देर मत करना। लॉन्गशी जी बऊदी। मेरा एक काम करेंगी आप? कल मेरे लिए कुछ मिठाई लेकर आएंगी? वो क्या है, कल सुबह तो मैं काम में बिजी रहूंगी, वक्त नहीं मिलेगा मुझे। कितना मिष्टी बऊदी? ये 100 रुपए और ये 50 रुपए, 2 बॉक्स लेकर आना, एक 100 रुपए का और एक 50 रुपए का। और हाँ, ज्यादा महंगी भी मत लाना, नहीं तो गिन के 4-5 पीस ही आएंगे। किसी को देने को चाहिए बऊदी? डायबिटीज है क्या उन लोगों को जो आप इतना कम मिष्टी देगा? नहीं, इतना काफी है। ये मेरी तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद। मामा जी जरा दे देखिए ना। हाँ पोज 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 पोज। अरे ये क्या हर वक्त पोज देते रहेंगे क्या? बिल्कुल, वरना बाद में आप ही लोग शिकायत करेंगे कि क्या प्रतीक, मेरा तो चेहरा भी नहीं दिख रहा। चलिए चलिए ठीक है। ओके ओके ओके, इधर भी। वो ये लड़का और इसका कैमरा हमेशा सच में। टेस्टी है ना पापा? तू मेरा बेटा है कि दुश्मन है? आपको छोड़कर घर में हर किसी को आपकी सेहत का ज्यादा ख्याल है। देखिए खुश रहो और ये खाओ। बेटी घर आ गई है तो लगता है कि त्योहार है।
ni sa ma ma ma, ni sa pa ma ga re ni re sa, ni sa ga ga ga, ni sa ma ma ma, ni sa pa ma ga re ni re sa. Didditana didditana didditana, 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 didditana didditana didditana. ढाई तो बज गए हम। अगर दीदी को आने में देरी हो गई तो? अब देख, उसने कहा तो है कि वो पहुंच जाएगी। 3:30 बजे तक देखते हैं, है ना? नहीं तो मैं सुषमा को फोन करके कह दूंगी कि तू देर से शाम को आ। ये क्या साले साहब, खाए पिए किसके, कोई बात है? भाई रुकने का खतरा नहीं उठा सकता। इतना खा लिया है कि हिल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मन अभी तक नहीं भरा है मेरा। मन कैसे? जब भी मन करे आ जाया करो ना, बहन का ही तो घर है। दयाल अंकल, मेरा काम कर दीजिए ना प्लीज। ये मिठाई बच्चों में बांट दीजिए ना, बेचारे वेट कर रहे होंगे कि कब हर साल की तरह ज्योति दीदी आएगी और उन्हें मिठाई खिलाएगी। तुम शिशु मंगल नहीं आ रही हो? आ रही हो अंकल, लेकिन संदीप को राखी बांध कर आते आते देर हो जाएगी और तब तक बच्चों को मिठाई ना मिले अच्छा नहीं होगा। एक मिनट ज्योति, बेटा इतने सारे बच्चों के लिए सिर्फ इतनी मिठाई भेजोगी क्या? एक मिनट, लॉन्गश्री वो किचन से जरा मिठाई ले आना। देख रहे हैं ज्योति को, बच्चों के पास जाने के लिए थोड़ी सी भी देर हो जाती है तो कितनी फिक्र करने लगती है। आप लोग का एक दिन भी काम नहीं चलता है क्या ज्योति के बिना? ज्योति के बिना शिशु मंगल में कुछ नहीं होगा। इसकी जगह कोई नहीं ले सकता। ठीक है, मगर आज ज्यादा देर तक मत रोकिएगा इसे। त्योहार का दिन है भाई, हमारे घर की सबसे बड़ी क्या इकलौती बहू है हमारी। हम सभी तो चाहते हैं कि हम सबके साथ ये घर में रहे। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बच्चे मान जाए तब। बच्चे कैसे? अच्छा मैं चलता हूँ। दयाल भैया को बाहर तक छोड़ के आ जाओ। नमस्कार नमस्कार साले साहब, खुश रहे। अच्छा जी नमस्ते। ज्योति, तुम्हें मायके नहीं जाना है? हो आओ ना बेटा, कब जाओगी कब आओगी? मैं कम इन भाभी? अरे इसमें पूछने वाली क्या बात है, आओ ना। बहुत मन कर रहा था आपसे मिलने का, और देखिए ना, शादी के बाद तो हम दोनों को ही टाइम नहीं मिला। मुझे भी वापस जाना था और आप और भैया को भी हनीमून पे जाना था। भाभी, एक बात पूछूं? आप बुरा तो नहीं मानेंगी ना? अरे बिल्कुल नहीं, पूछो। आपके और भैया के बीच सब ठीक है ना? I mean, लास्ट टाइम जो हमारे बीच में बातचीत हुई थी, सब कुछ ठीक है। थैंक गॉड, आई एम सो हैप्पी भाभी। आप और भैया आप खुश हैं। अरे ज्योति, लॉन्गश्री ने बताया तुम ये मिठाई का डब्बा लाई हो अपने घर के लिए। बेटा मैं चाहूंगी उसके साथ तुम ये बास्केट भी लेके जाओ। अच्छा चलती हूँ। अरे ज्योति, तुम मुझे लेके नहीं जा रही क्या? क्या भैया, आप वहाँ जाके क्या करोगे? भाभी के साथ साथ आप भी उनके भाई को राखी बांधोगे क्या? वेरी फनी। जहाँ हमारी ज्योति भाभी, वहाँ हमारे पंकज भैया। इनका बस चले तो कॉलेज छोड़कर भाभी के साथ शिशु मंगल ज्वाइन कर लें। अच्छा बेटा, तुम्हारी शादी होने तो फिर बताना तुम्हें। ओके, सॉरी। क्या भैया, इतनी दूर से मैं आपसे मिलने के लिए आई हूँ और आप भी ना। देखा, फिर मुंह बना लिया। इतनी बड़ी हो गई है लेकिन बचपना नहीं गया तेरा। ठीक है बाबा, मैं कहीं नहीं जाऊँ। ठीक है, खुश? ज्योति बेटा तुम जाओ, वहां सब इंतजार कर रहे होंगे तुम्हारा। अच्छा ठीक है, बाय। अरे ज्योति,
तुम कौन सी गाड़ी में जा रही हो? गाड़ी? मैंने ब्लैक वाली गाड़ी में तुम्हारा सामान रखवाया। बाय। माँ, अरे बार बार घड़ी क्या देख रहा है बेटा? इसीलिए बेटियों को पराई अमानत कहते हैं। जब तक ज्योति ससुराल के काम से फ्री नहीं हो जाती तब तक तो तुझे इंतजार करना ही पड़ेगा। माँ, मैं वो फोन मुझे कुछ जरूरी काम था, मैं वो करके आता हूँ। अरे अब कहाँ जा रहा है बेटा? अब टाइम तो हो गया, आती होगी, बैठ। दीदी आ गई। तू बैठ सुधी, मैं देखती हूँ। सॉरी माँ, आते आते बहुत देर हो गई। कोई बात नहीं बेटा, हम लोग समझते हैं। आज चल। अरे दीदी आइए ना, आइए राखी बांधिए। देख रहे छोरे को, सबर नहीं है इसमें जरा सा भी। अरे अभी अभी तो आई है, थोड़ा तो उसे सांस लेने दे। माँ जी सुबह से सोना हाथ लेकर घूम रहा है ना, और सुधा ज्योति से पहले राखी बांध नहीं सकती, इसलिए। अरे इतनी जल्दी थी, तू बंधवा लेता तू सुधी से राखी। मैं कोई गुस्सा होकर वापस जाने वाली थी? दीपू नहीं, दीपू नहीं, दीपू चल हाथ बढ़ा। नहीं, इस बार मैं तुम्हें राखी बांधूंगा। क्यों? क्योंकि हर बार मैं ही आपको गिफ्ट देता हूँ और मुझे भी तो चाहिए। तू मत दे मुझे, तू ही रख ले। और राखी तो बहन ही बांधती है, भाई रक्षा करने की वचन देता है। सच सच बता कि तू इस वचन से डर तो नहीं रहा है? नहीं। यही चाहिए था ना दीदी आपको? सुधी आजा बेटा, तू भी राखी बांध। चल। अरे पद्मा, ज्योति के लिए हलवा तो लेके आ। जी हलवा बनाया? हाँ, सुधी ने अपने हाथों से बनाया तारे लिए। अरे वाह सुधी। सुधी मैं बाद में खा लेती हूँ ना। अब बाद में क्यों? अरे बेटा, तेरे मुंह से तारीफ सुनने के लिए तड़प रही है सुधा।
सुधी, हलवा तो बहुत अच्छा बना है। अरे दीपू, तू भी तो हलवा खा लेना। ये ले। क्या हुआ दीपू, सब ठीक है ना? दीदी, मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ से जल्दी से जल्दी चली जाएं। वो सुषमा यहाँ आने वाली है। अरे चलो, बहुत देर हो गई, मुझे शिशु मंगल भी तो जाना है। अच्छा, मैं निकलती हूँ। हाँ बेटा, देर मत कर, उनको भी कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। हाँ। अच्छा, उफ़ो, पापा को तो राखी बांधी ही नहीं। इस घर के तो भाग ही खुल गए। बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले अमीर लोग आने लगे हैं। क्या हुआ? पहले तो बड़ी अकड़ थी, आना ही नहीं चाहती थी ना यहाँ। अच्छा, नहीं आती तो अपने शान का और उस बड़ी सी कार का दिखावा कैसे करती थी? सुषमा, अंदर जाओ। मैंने कहा ना अंदर जा। तुझे उस दिन भी कहा था मैंने, तुझे अगर ज्योति से तकलीफ है तो उसके सामने मत आ। ये तो कभी तेरे रास्ते में नहीं आती। मम्मी, आप, मुझे कोई हंगामा नहीं चाहिए, कोई तमाशा नहीं चाहिए, और त्योहार वाले दिन तो बिल्कुल भी नहीं। तुम दोनों इस घर की बेटियां हो, दोनों का पूरा हक है इस घर पर, और तुझे भी इसके साथ वैसे बर्ताव करना चाहिए जैसे इस घर की बेटी के साथ किया जाता है, तेरे साथ किया जाता है। एक बेटी के लिए दरवाजे बंद रहे और एक के लिए खुले रहे, ये भेदभाव नहीं होगा इस घर में। बैठ।
बेकार की बातें सोचकर मन खट्टा मत कर। अच्छे मन से भाई को राखी बांध। शहर की सबसे बड़ी दुकान से सबसे महंगी और शानदार मिठाइयां लेकर आएगी। और तुम प्लीज वो नुक्कड़ की दुकान से सस्ते पेड़े लेके मत जाना, समझी? मेरी इज्जत रख लेना वहां पे। क्या हुआ? रुक क्यों गई? दिल में ना सही, कम से कम अपनी कलाई पर तो सगी बहन की राखी के लिए जगह रखी होती भैया। अरे ये है ना, ये देख, ये तेरे लिए जगह रखी है मैंने, रिजर्व जगह। हमेशा यही तो बांधती है तू। चल बांध जल्दी से। पहले की बात और थी भैया, ये पता नहीं था कि कौन सगा है और कौन सौतेला। ये क्या सुषमा? बेटा इतनी महंगी मिठाई लाने की क्या जरूरत थी? अपने घर ही तो आ रही थी तू। अब बड़े घर के लोगों की बराबरी तो मैं नहीं कर सकती। मगर इतनी गई गुजरी भी नहीं हूं कि अपने भाई के लिए पाव भर काजू कतरी ना ला सकूं। एक ही तो भाई है मेरा, अपनी तरफ से तो उसके लिए बेस्ट ही मिठाई लाऊंगी मैं। ऐसी बेकार की बातें सिर्फ तेरे ही दिमाग में आती हैं, कोई और ऐसा कुछ नहीं सोचता। देख तो तेरे पास पैसे की इतनी कमी है, ऊपर से तू क्या लगता क्या तुझे? हम यहाँ सब ये सब देखने के लिए बैठे हैं कि कौन सस्ती मिठाई ला रहा है और कौन महंगी। अरे हमें तो दीपू रहने दे, अब ले आई है तो बात को यहीं खत्म करना। चल सुशी, चल बेटा अपने हाथों से भाई। कितने मन से, कितने प्यार से मैं ये मिठाई लेकर आई थी। पता है बृज्जी ने जिद की थी काजू कतरी ले जाना। मैंने तो ये पैसे उनकी दवाई के लिए ही बचा कर रखे थे। उन्होंने अपनी तबीयत की परवाह ना करते हुए आप सबके लिए कितना बड़ा सैक्रिफाइस किया, और आप लोग। एक मिनट मेडिसिन किसके लिए? दवाई? क्या हुआ ब्रिजी को? क्या हुआ क्या है ब्रिज को? कुछ बोलना सुशी। मुझे तो बीमारी का नाम तक नहीं पता, बस इतना ही जानती हूँ कि बहुत बड़ी बीमारी है। इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है।
तकलीफ हो रही है, दर्द से करारते रहते हैं वो। डॉक्टर को दिखाया? क्या क्या कहा डॉक्टर ने? कुछ टेस्ट करवाने के लिए कहा है। कुल मिला के 50,000 का खर्चा होगा। कहाँ से लाएंगे हम इतने पैसे? इतनी बड़ी रकम? सुशी, तूने पहले बताया क्यों नहीं बेटा? मैं आप सबको टेंशन नहीं देना चाहती थी मम्मी। मैंने सोचा इस मुसीबत से अपने आप ही लड़ लूंगी मैं, किसी को परेशान नहीं करूं। अरे छोरी, रोना बंद कर। रोने से कोई फायदा है क्या? तू घर जा, ध्यान रख अपने पति का। हम सब देखते हैं क्या कर सकते हैं। जो भी बस में होगा हम करेंगे। दीदी, आज से 2 दिन पहले मैं एक बंगले में पार्सल डिलीवर करने गया था। वहां गया ना तो वहां अपनी सुषमा इस घर के तो भाग ही खुले। बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले अमीर लोग आने लगे। अब मैं कौन होती हूँ उसके लिए सोचने वाली? लेकिन दीदी, बस हो गया दीपू, बहुत कर दिया मैंने। ज्योति जी, कैसा लगा घर पर? सब कुछ ठीक था ना? जी बहुत अच्छा। काफी अलग सा लग रहा होगा। पहले तुम सब साथ रहते थे, अब मायके से ससुराल राखी बांधने गई। यू नो, चेंज तो आया है जिंदगी में। मगर सब कुछ पहले जैसा था, कुछ नहीं बदला। और यूं भी हर बहन के लिए राखी का दिन तो बहुत स्पेशल होता है ना? अरे भाई के लिए भी होता है। तुम तो संदीप की पूछो ही मत। 2 बहनों ने राखी बांधी होगी उसे आज। बहुत खुशकिस्मत है वो। कैसे बताऊं आपको पंकज जी, 2 नहीं 3 बहनें हैं संदीप की, और बदकिस्मती से उन तीनों के साथ एक समय पर एक छत के नीचे राखी बंधवाना तो दूर, बात भी नहीं कर सकता वो। सिम्टम्स के हिसाब से शायद इन्हें लिम्फोसार्कोमा ऑफ इंटेस्टाइन। आप जैसा कहेंगे वैसा इलाज शुरू हो जाएगा, लेकिन इसमें खर्चा कितना है? बस यही कोई 30-40 हजार तो लगी जाएंगे। क्या सुषमा, तुम भी इतने दिनों के बाद मिली हो और ऊपर से पैसों की बात कर रही हो? इस दुनिया में आप ही मेरे अपने हैं ब्रिज। मैं आपको किसी कीमत में खो नहीं सकती, और अपनी जीते जी मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। आप जल्दी ठीक हो जाएंगे ब्रिज, ये मेरा वादा है आपसे।
कुछ दिन में वो ट्रांसलेशन वाले काम की पेमेंट आ जाएगी, लेकिन बहुत छोटा सा अमाउंट है, 2-3 हज़ार रुपए। क्या होगा उससे भी? पापा मैनेजर साहब से बात करके कुछ एडवांस ले लूं? अरे बच्चों जैसी बात मत कर दीपू। बेटा कितने महीने हुए तुझे नौकरी लगे हुए? जितनी तेरी पगार है ना, उससे 1500 से ज्यादा कोई एडवांस नहीं देने वाला। मुझे लगता है ये इसके पैसे शायद अच्छे मिल जाएंगे। मैं देखती हूँ घर में भी शायद कुछ ना कुछ पढ़ाई हो। मैं भी देखती हूँ, कुछ ना कुछ तो हमारे पास भी पढ़ाई होगा। अरे सुधी बेटा, थारे लिए मैंने वो छोटी छोटी झुमकियाँ, बाड़ी और गले का हार बनवाया था ना। अरे वही जब तुम हमारे पास रहा करती थी ना गांव में, वो जा लेके आ। तब तक मैं ढूंढती हूँ कुछ जाके। ये देखिए, इन्हें मिलाकर कितने पैसे होंगे? मेरे ख्याल से कुछ मदद तो मिल ही जाएगी। इस डब्बे में गहने थे मेरे, कहाँ चले गए? कहाँ चला गया मतबल? पता नहीं। पता नहीं? अरे छोरी, मैंने तो तेरे को झुमकियाँ, वो हार कभी पहने में नहीं देखा। कहाँ गए बेटा? कहाँ गुम हो गए? नहीं दादी, मैंने नहीं घुमाए। पता नहीं कहाँ चले गए, कुछ याद नहीं आ रहा। अरे पद्मा, कोई घर में चोरी वोरी तो नहीं हुई ना? अरे कैसी बातें कर रही है माँ आप भी। अरे चोर क्या घर में सुधी की छोटी मोटी चीजें चुराने के लिए आएगा? बाकी सब कुछ तो है ना घर में, और तो कुछ नहीं गया ना। अरे कभी पहनकर उतारने के बाद बॉक्स की बजाय यहाँ वहां कहीं रख दिया होगा, भूल गई होगी सुधी। सुधी बेटा, पूरे घर में अच्छी तरह ढूंढ लेना। सोने का गुमना बहुत अशुभ माना जाता है। ये सब बातें बाद में करना पद्मा। इस वक्त जो प्रॉब्लम सामने है उसको सॉल्व करना है, उस पर ध्यान दो। तो बताइए ना फिर, इन सब के कितने पैसे मिलेंगे? जितने भी मिलेंगे ऊँट के मुंह में चीरे के बराबर है। हमारी जरूरत से बहुत कम है। क्या और कुछ नहीं हो सकता? हमारी बेटी के भविष्य का, उसके सुहाग का सवाल है। अब तो एक ही रास्ता है हमारे पास। हमें इस सबको बेचना होगा।